स्कूल का टाइम पे भी होया करे थी बरसात, कोनी कट्या करे थी रात, सवेरे उठते आजे थी शात। सुन ली तमने मेरी बात, इब करो ब्लॉग की शुरुआत। सवेरे उठा तो सत्तल घनी बूंदी दुखे थी भाई, दुखे भी क्यों कोनी। एक महीना पाछा योगा में जाना जो शुरू करया है। चाहे आप योगा करते हो, जिम में जाते हो या कोई भी एक्सरसाइज करते हो, तो भाई लंबा टाइम की छुट्टी पाछा जब दोबारा शुरू करा है तो जमा जीरो से शुरू करना पड़े है। तो अपना रूटीन के अनुसार हमने कर ली थी योगा में जाने की तैयारी। मैंने स्कूटी बाहर काट ली थी और सोनिया आई आंदे न्यू बोलिया कि मेरी चुन्नी बाहर काट दे, स्कूटी की डिग्गी में धरी है। मैं बोलिया अरे चुन्नी की क्या जरूरत है, तुम तो न्यू कहे करो कि चुन्नी सिर्फ तुम धूप ता बचन खातर इस्तेमाल करया करो। अब तो धूप भी कौन लिगड़ रही यार, इतनी ठंड का मौसम है, गर्मी भी कौन। लेकिन के कर कहा भाई, ये स्कूटी चलाने वाली जितनी भी लुगाई छोरी है, ये तो अपनी आदत है मजबूर हो ली है। इनती तो यो डाठा मारना है अपनी वाय बात है। कभी योगा में जावे है तूड़ी ढोंड जावे है। योगा में जानते मारे सर ने पकड़ा दिया मेरे तो लठ बोले भी इसने न्यू न्यू घुमा मखा। सर जी बात सुन लो, मेरा हो रहा फैट गणार, मेरा फैट दुखन लायक जे। मैं तो कोई आसान सा योग बता दो आप। थोड़ी बहुत योगा करे पाछा मैंने सोचा कि चल अपना वजन तो तोल लूं कितना है। तो देखा कि लगभग 78 किलो पाया। मखा चौखा 2 किलो तो कम हो रहा है, नहीं 80 किलो हो गया था पाछे सी। तो अपनी योगा क्लास खत्म करके हम पहुंच जा सीधे सब्जी वाला भाई का दो रोड है, जान दे सोनिया ठहले ये पालक की 2 गुच्छी। मखाई भी इन पालक का के करेगी, बोली इस 1 गुच्छी की तो बनाऊंगी मैं पालक की भुजी, और दूसरी ने दही में घेर के इसकी स्मूदी बनाऊंगी, पालक की स्मूदी। इतनी देर में सोनिया दिखा ही अजीब सा फ्रूट दरिया। बोली यो के आइटम है, लेकिन मैंने इसका कोई नाम को नहीं बेरा था। आपने बेरा हो तो कमेंट करके जरूर बता दियो कि कौन सा फ्रूट है। लेकिन घर जाते सोनिया का मूड चेंज हो गया और उसने दिया मेरे सरप्राइज। बोली आज तो आप आलू के परोठे खावांगे। इतनी देर में अपने परम मित्र केसाराम प्योदा जी आजे। मैं भाई साहब आप तो जमा सही टाइम पाया, आज तो आपने गर्मा गर्म आलू के परोठे खुआवांगे। केसाराम जी पेट का हाथ लगा के बोले तब मेरा पेट पाड़ना चाहो कि इलेक्शन का टाइम आ रहा, मैं तो अपना जमा घर तक खा पी का चाल्या करूं और 1 किलो तो आज लासी पी के आ रहा हूँ। इतनी देर में संदीप का फोन आ जाए। बोले आज तो मैं चाबी लेकर आना भूल गया, प्लीज मैंने चाबी पकड़ा दो, मैं पहुंच जाऊं संदीप ने चाबी देने खातर। बहुत सारे मैसेज और कमेंट भी आए जावे हैं कि क्लिनिक का एड्रेस क्या है। तो जी क्लिनिक का एड्रेस है सुभाष चंद्र बोस मार्केट अपोजिट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल रोड कैथल। वापिस घर आऊं हूं तो देखूं कि सोनिया रुद्रांश ऑर्गेनिक्स पे तो मंगवाया हुआ जो कोकोनट ऑयल है उसने लग रही थी कटोरी में गालन। मैंने पूछा मका सोनिया इस नारियल का तेल का केक रहेगी। बोली कि आनंद का फोन आया था कि मैं भी परोठे खाऊंगा, लेकिन मेरे परोठे नारियल का तेल में बनाने हैं। नारियल का तेल का बने हुआ एक परोठा खा कर देखा तो जमा बेरा को नहीं पटा कि नारियल का तेल में बन रहा है। इतना ही स्वाद था जितना घी वाला होया करे। परोठिया का गले गले सोनिया ने बना दी थी लासी और अपना शाही भोजन करके सोनिया चाल पड़ी क्लिनिक पे। क्लिनिक पे होम्योपैथी के साथ साथ स्किन के भी बहुत घने पेशेंट आ रहे थे भाई। बारिश का सीजन में दाद खाज खुजली के मरीज भी बहुत घने हो जाए हैं। फेस्टिवल सीजन भी लो लग रहा था। अक्टूबर नवंबर में तो बहुत घने ब्याह शुरू हो जाए हैं, तो बहुत सारे मरीज अपना फेस का ट्रीटमेंट करवाने खातर भी आ रहे थे। अगर कोई भी भाई दाद खाज खुजली स्ट्रेस डिप्रेशन किसी भी तरीका की बीमारी से जूझ रहा है तो वो अपना होम्योपैथी ट्रीटमेंट शुरू करवा सके है। घर आंदे सोनिया बोली सवेरे तो मैं पालक की स्मूदी बना को नहीं पाई थी, लेकिन मेरा बहुत घना जी कर रहा है या स्मूदी पीने का। सबसे पहला तो सोनिया ने पालक बड़े बड़े टुकड़े हम काट ली, फिर अच्छे से धोई क्योंकि रेत भी बहुत घना हुआ है पालक में। और धोए पाछा या पालक करी ब्लेंडर गले ब्लेंड और फिर गेर दी दही में और इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा था। एक बात तो मैं बतानी है भूल गया, इसमें 1-2 मिर्च भी गिर रखी है। या पालक की स्मूदी पिए पाछा मैंने कर दी सोनिया ते टाटा बाय बाय, क्योंकि मैंने आज जाना था अपने गाँव कान्ना खेड़ा। वैसे तो मैं गाँव में जाने खातर लेट हो रहा था। मखा सोनिया में ही गया जल्दी जल्दी। सोनिया बोली कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आराम तक गाड़ी चलानी है, बेशक लेट हो जिए। हमारा गांव नरवाना है 15 किलोमीटर पड़ा है। सबसे पहला गांव आवा है दरोदी, उसके बाद करमगढ़ और फिर हमारा गांव आवा है कान्ना खेड़ा। और जब भी मैं गांव की तरफ जाया करूं तो दरोदी वाली फाटक तो मैंने ज्यादातर बंदे पाया करे। और जैसे ही मैं गांव में एंट्री करूं हूं तो गांव का अड्डन देख कर, गांव की गाड़न देख कर बचपन की सारी याद ताजा हो जाए हैं। और गांव में रहने का भी भाई एक अलग मजा है। खेतन देख कर, इतनी हरियाली देख कर दिल ने कसूता है सुकून मिला है। गांव में तो वापिस आते आंदे टेम हो जाए है लगभग 10:30 का। सोनिया आनंद का घर पावा है। स्कूटी की चाबी गलती थे मेरे दो रह जाए गाड़ी में, स्कूटी की चाबी दे हूँ सोनिया ने और चाल पड़ा हम घर कानी। आज तो सोनिया बोली स्कूटी माप पे भीतर खड़ी कर दूंगी। महा तू कर तो देगी, चोट मत खा लिए। और तम सारे ने नैन साहब की राम राम तड़के मिलांगे।